राम राम किसान भाइयों। आज मैं आपसे वो बात करने आया हूं जो हर गेहूं उगाने वाले किसान के दिल में होती है, लेकिन जुबान तक नहीं आ पाती। जब आप बीज बोते हो, खेत को पानी देते हो, खाद डालते हो और फिर हर रोज उम्मीद से खेत को देखते हो, तो मन में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि इस बार गेहूं कुछ ऐसा हो जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। पौधा हरा तो दिखता है, लेकिन उसमें वो दम नहीं दिखता। कल्ले कम निकलते हैं, बाल कमजोर रहती है और आखिर में पैदावार वही औसत सी रह जाती है। किसान भाई, सच्चाई ये है कि गेहूं की बम्पर फुटाव कोई चमत्कार नहीं है। ये किसी एक दवा से नहीं आती, ये किसी एक खाद से नहीं आती, ये खेती को समझने से आती है। जो किसान गेहूं की सोच को समझ लेता है, उसका एक एक पौधा खेत में राजा बनकर खड़ा होता है। वही पौधा 10 नहीं, 15 नहीं, 20 तक कल्ले निकाल देता है। और जब खेत में हजारों ऐसे पौधे खड़े होते हैं, तब पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। आज स्मार्ट किसान चैनल पर मैं वही खेती की भाषा बोल रहा हूं जो खेत बोलता है। न किताब की खेती, न दुकानदार की सलाह, बल्कि वो अनुभव जो सालों की मेहनत से निकलता है। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो भी बात होगी वो आपके खेत की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गेहूं का पौधा पैदा होते ही कमजोर नहीं होता। वो कमजोर तब होता है जब हम उसे कमजोर बना देते हैं, जब बीज जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं, जब उसे सांस लेने की जगह नहीं देते, जब हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा ठूसेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्रकृति कभी ठूसने से खुश नहीं होती, उसे संतुलन पसंद है। जब खेत में बीज बहुत ज्यादा हो जाता है तो पौधे आपस में दुश्मन बन जाते हैं, पानी के लिए, खाद के लिए, रोशनी के लिए। और इस लड़ाई में सबसे पहले जो चीज मरती है वो है कल्ला। पौधा सीधा ऊपर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता फैलने का। उसे जल्दी जल्दी अपनी बाल बनानी होती है ताकि वो अपना जीवन पूरा कर सके। लेकिन जो किसान बीज सही मात्रा में डालता है, उसका खेत खुला रहता है, हवा चलती है, धूप बराबर मिलती है और पौधा आराम से सोचता है कि मुझे फैलने का मौका है। तभी वो नए कल्ले निकालता है। यही पहली सीढ़ी है बम्पर फुटाव की। अब बात आती है बुवाई के तरीके की। छिटकवा और लाइन में बोने का फर्क सिर्फ देखने में नहीं होता, असर पूरी फसल पर पड़ता है। लाइन में बोया गया गेहूं कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। हर पौधे को उसकी पहचान मिलती है। वो अकेला खड़ा होता है, लेकिन कमजोर नहीं होता। वो मजबूत होता है क्योंकि उसे जगह मिलती है, और जहां जगह होती है वहीं से कल्ले निकलते हैं। किसान भाई, गेहूं का असली खेल पहले 30 दिनों में होता है। यही वो समय होता है जब पौधा तय करता है कि मुझे सिर्फ एक बाल बनानी है या पूरा परिवार खड़ा करना है। अगर इन 30 दिनों में आपने सही काम कर लिया तो बाद में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहीं गलती हो गई तो बाद में कितनी भी दवा डाल लो, कितना भी खर्च कर लो, वो कमी पूरी नहीं होती। अब जड़ की बात करते हैं। जड़ दिखती नहीं है, लेकिन वही सबसे बड़ा राज है। मजबूत जड़ वाला पौधा कभी कमजोर नहीं पड़ता, और मजबूत जड़ तभी बनती है जब बीज सही तरह से तैयार होकर जमीन में जाए। बीज उपचार कोई फालतू काम नहीं है, ये पौधे को बचपन से ही मजबूत बना देता है। इलाज किया हुआ बीज जमीन में जाते ही बीमारी से लड़ना सीख जाता है। उसकी जड़ सीधी जाती है, गहरी जाती है और फैलती है। जब जड़ फैलती है तब ऊपर भी फैलाव आता है। यही फैलाव कल्ले बनाता है और यही कल्ले बाद में बाल बनाते हैं। किसान भाई, जो ये बात समझ गया वो आधी खेती जीत गया। अब समय की बात। गेहूं को ठंड पसंद है। ठंड उसे सोचने का समय देती है। जो किसान समय पर बुआई करता है, उसका पौधा ठंड का पूरा फायदा उठाता है। ठंड में पौधा जल्दी नहीं करता, वो आराम से बढ़ता है, फैलता है और नए कल्ले निकालता है। लेकिन जो किसान देर कर देता है, उसका पौधा समय की कमी में फंस जाता है। उसे जल्दी बाल बनानी होती है क्योंकि गर्मी आने वाली होती है, और जहां जल्दी होती है वहां फुटाव रुक जाता है। स्मार्ट किसान चैनल पर हम हमेशा यही कहते हैं कि खेती में घड़ी सबसे बड़ा औजार है। जो समय पहचान गया वही आगे बढ़ गया। अब खाद की बात। किसान भाई, खाद का मतलब सिर्फ यूरिया नहीं होता। यूरिया जरूरी है, लेकिन समझ के साथ। जब आप एक बार में ज्यादा यूरिया डाल देते हैं तो पौधा अचानक लंबा हो जाता है, हरा भरा दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर रहता है। उसकी जड़ उतनी नहीं बढ़ती जितनी ऊपर की बढ़त होती है, और जब जड़ कमजोर रहती है तो कल्ले भी कमजोर रहते हैं। गेहूं को चाहिए धीरे धीरे मिलने वाला खाना।
जैसे बच्चे को एक साथ पूरा खाना नहीं खिलाया जाता, वैसे ही पौधे को भी समय समय पर पोषण चाहिए। संतुलन से दिया गया पोषण ही फुटाव बढ़ाता है। अब सल्फर और जिंक की बात आती है। बहुत सारे किसान इनको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर खेत में सल्फर की कमी है तो नाइट्रोजन काम नहीं करती, और अगर जिंक की कमी है तो पौधे का अंदरूनी विकास रुक जाता है। ऊपर से हरा दिखेगा, लेकिन अंदर से खाली रहेगा। यही वजह है कि कई बार किसान कहते हैं कि सब कुछ किया फिर भी कल्ले नहीं आए। असल में पौधा भूखा रहता है, लेकिन दिखता नहीं। अब पानी की बात। पानी खेती की जान है, लेकिन वही पानी अगर गलत समय पर दिया जाए तो नुकसान भी वही करता है। पहली सिंचाई गेहूं के लिए बहुत बड़ा संकेत होती है। ये पौधे को बताती है कि अब मुझे फैलने का मौका है। अगर इस समय पानी सही मिला तो पौधा पूरे दम से कल्ले निकालता है, लेकिन अगर पानी ज्यादा हो गया, खेत में भराव हो गया, तो जड़ घुट जाती है, और जड़ घुटी तो फुटाव रुक गया। देसी किसान हमेशा कहता है कि पानी उतना ही दो जितना खेत मांगे। ये सब बातें मिलकर गेहूं की बम्पर फुटाव की नींव बनाती है, और जब नींव मजबूत होती है तो ऊपर की फसल अपने आप मजबूत हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि किस्म खराब थी या मौसम खराब था, जबकि असल में मौसम नहीं, हमारी समझ कमजोर होती है। खेती में हर चीज का असर धीरे धीरे दिखता है। जो गलती आप आज करते हो उसका नतीजा 1 महीने बाद दिखता है। अब सबसे पहले बात करते हैं खेत की मिट्टी की सोच की। मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, मिट्टी एक जीव है। अगर मिट्टी में जान है तो पौधे में जान आएगी। जो किसान मिट्टी को सिर्फ बोझ समझता है, उसका खेत कभी खुलकर नहीं देता, और जो किसान मिट्टी को समझता है, उसकी फसल खुद बोलती है। जब मिट्टी में हवा चलती है, जब मिट्टी भरी नहीं रहती, तब जड़ आराम से फैलती है। इसलिए खेत की तैयारी बहुत जरूरी होती है। ज्यादा कसी हुई मिट्टी में जड़ सांस नहीं ले पाती, और जहां सांस नहीं वहां फुटाव नहीं। अब एक देसी बात सुनो। पुराने किसान कहते थे कि खेत ऐसा हो कि पैर रखने पर न धसे और न फिसले। यही सही खेत की पहचान है। ऐसी मिट्टी में गेहूं खुलकर बढ़ता है। अब पौधे की पहचान की बात। किसान भाई, हर पौधा एक जैसा नहीं होता। कुछ पौधे जल्दी बढ़ते हैं, कुछ धीरे। समझदार किसान वही है जो खेत देखकर पौधे की भाषा समझ ले। अगर पौधा बहुत ज्यादा हरा और लंबा जा रहा है तो समझो कि उसे संतुलन चाहिए। अगर पौधा ठिगना और मजबूत है तो समझो कि फुटाव आने वाला है। अब रोग और कीट की बात। कई बार फुटाव इसलिए भी रुक जाता है क्योंकि पौधा अंदर से परेशान रहता है। जड़ में बीमारी, पत्ते में कीट, ये सब पौधे की ताकत खा जाते हैं। पौधा अपनी ऊर्जा बचाव में लगा देता है, फैलाव में नहीं। इसलिए साफ खेत, साफ बीज और सही देखभाल बहुत जरूरी है। ये बातें महंगी नहीं होती, बस ध्यान मांगती हैं। अब देसी अनुभव की बात। कई किसान कहते हैं कि हमने कुछ नहीं डाला फिर भी फसल अच्छी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सही समय पर सही काम किया। उन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, प्रकृति को अपना काम करने दिया। स्मार्ट किसान चैनल पर हम यही सिखाते हैं कि कम करो लेकिन सही करो। हर बार खेत में घुसकर कुछ ना कुछ करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा काम होता है खेत को देखने का और समझने का। अब आखिरी बात जो हर किसान को याद रखनी चाहिए। खेती में कोई जादू नहीं है, ये सब धैर्य और समझ का खेल है। अगर आपने पौधे को शुरुआत में सही माहौल दे दिया तो वो आपको निराश नहीं करेगा। एक पौधा जब 20 कल्ले देता है तो वो मेहनत का जवाब होता है। स्मार्ट किसान चैनल इसी भरोसे पर चलता है ताकि किसान अपने खेत पर भरोसा करे, अपने अनुभव पर भरोसा करे और किसी के बहकावे में न आए। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि खेती तभी बचेगी जब किसान समझदार बनेगा, और जब किसान मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा।